हर बात पूछिए एक सुंदर कहानी। सोनी हर दिन की तरह ही कंप्यूटर के सामने बैठी फेसबुक पर लोगों के प्रोफाइल देख रही थी। किसी किसी की लिखी हुई पोस्ट भी पढ़ती थी। तभी उसकी नजर एक सुंदर नौजवान की प्रोफाइल पर लगी हुई तस्वीर पर लग गई। उसको देखते ही सोनी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उस आकर्षक व्यक्तित्व वाले नौजवान का नाम था सौरभ ठाकुर। सौरभ ने जितनी भी तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड की थी सभी बहुत आकर्षक थी। सोनी उस व्यक्ति के प्रोफाइल में इतनी मग्न हो गई कि उसके फेसबुक पेज की पूरी जांच करने में उसको करीब 2 घंटों का समय लग गया। उसने तुरंत ही सौरभ को मित्रता का निवेदन भेज दिया। सोनी ने देखा कि उस समय सौरभ भी ऑनलाइन था। उसने सोनी का मित्रता का निवेदन तुरंत ही स्वीकार कर लिया। स्वीकृति प्राप्त होते ही सोनी ने तुरंत ही सौरभ को मैसेज में लिख भेजा, गुड मॉर्निंग। उधर से भी जवाब यही आया। कुछ देर तक सौरभ और सोनी में कुछ औपचारिक और कुछ इधर उधर की बातें होती रही। उस दिन के बाद तो यह हर दिन का एक कार्यक्रम बन गया। वो दोनों घंटों फेसबुक पर बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों के बाद सोनी को लगने लगा कि अब उसके लिए हर दिन सौरभ से बात करे बिना रहना मुश्किल होता जा रहा है। अगर किसी दिन सौरभ मैसेंजर पर सोनी के किसी मैसेज का जवाब नहीं देता था तो वो बेचैन हो जाती थी। धीरे धीरे सोनी को एहसास होने लगा कि वो सौरभ से प्रेम करने लगी थी। कुछ दिन के बाद वैलेंटाइन डे पर सोनी ने अपने प्रेम को इजहार करने का विचार किया। उस रात 11 बजे का समय था। सोनी बहुत ही खुश थी क्योंकि वो रात के ठीक 12 बजे सौरभ को ये बताने वाली थी कि वो उससे प्रेम करने लगी थी। तभी अचानक उसने यूं ही फेसबुक पर सौरभ का पेज खोल दिया। उसने देखा कि कुछ ही मिनटों पहले सौरभ ने एक तस्वीर पोस्ट की थी। उस तस्वीर में सौरभ के साथ एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी और वो दोनों एक बहुत ही सुंदर केक काट रहे थे। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, हमारी शादी की 4थी सालगिरह मना रहे हैं। सोनी को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि उसने पिछले 7 महीने के दौरान सौरभ से बातें तो खूब की थी, लेकिन उससे कभी भी ये नहीं पूछा था कि वो शादीशुदा था या कुंवारा। और ना ही कभी सौरभ ने सोनी को ये बात बताने की जरूरत ही समझी थी। दिल तो टूट गया था, पर सोनी ने एक पाठ जरूर सीख लिया था कि जब भी किसी को दोस्त बनाओ उससे हर बात दिल खोलकर पूछ लेनी चाहिए और किसी भी चीज को मन में नहीं रखना चाहिए। बस उसी दिन के बाद सोनी ने फेसबुक का अकाउंट बंद कर दिया और फिर से जी जान से अपनी पढ़ाई में लग गई। आज सोनी PhD है और न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में मनोविज्ञान की प्रोफेसर है और उसके पति राजीव राठी भी उसी कॉलेज में गणित पढ़ाते हैं। दोनों की शादी को 3 साल हो गए, लेकिन उनकी मुलाकात फेसबुक पर नहीं हुई थी। दोनों की मुलाकात दिल्ली में दोनों के ही एक पारस्परिक रिश्तेदार की पार्टी में हुई थी। दोस्तों, कंप्यूटर की दुनिया ने अगर जीवन में रंग ला दिया है और काम को आसान बना दिया है तो दूसरी तरफ नए नए धोखों या भ्रम के लिए भी इंसानों को अपने जाल में लपेट लिया है। आप भी ख्याल रखिए और अगर किसी से प्रेम हो जाए तो उससे मिलिए और उसके घर परिवार के बारे में जानिए। एक और बात, अगर आपका होने वाला प्रेमी या प्रेमिका आपकी होने वाली पहली मुलाकात को टालता ही रहता है तो समझ जाइए कि आप धोखा खाने वाले या धोखा खाने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।